मुशरिकीन मक्का थे, बहुत सेक्युलर थे वो लोग, क्योंकि वहाँ पे आप सोचो 365 या 360 जो भी बुत है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फाइट नहीं, तुमको जिस खुदा को मानना है तुम मानो अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह ने उनके बुतों को उनको गालियाँ देना शुरू कर दी। वहाँ पे जो मुशरिकीन मक्का है वो भड़क गए। उन्होंने कहा तुमको जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना है ना मानो, लेकिन हमको और हमारे जो माबूद है उनको गालियाँ मत दो। रसूलुल्लाह कहते नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ से बाज नहीं आऊँगा, मैं एक अल्लाह की इबादत करूँगा और दावत देता रहूँगा। इस तरीके की बातें उन्होंने की। तो उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है तुम बोलो और अभी से हम तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। फटक से आसमान से आयत उतर गई, तुम दूसरे के खुदाओं को गालियाँ नहीं दो, क्योंकि ज़िद में या अनजाने में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मोहतरम, सबसे पहले इस शख्स ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के बुतों को गालियाँ दी, जिसके सबब उन्होंने भी अल्लाह को गालियाँ देना शुरू कर दी। मैं सबसे पहले इसको ये बताना चाहता हूँ कि किसी ने बुतों को गाली नहीं दी, बल्कि मुसलमानों ने जो बुतों के अंदर बुराइयां थीं उनको बयान किया ताकि बुराइयों को जान करके वो बुतों को की इबादत से बाज आ जाएं। आप बताइए, अगर किसी शख्स के अंदर कोई कमी है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उस गलत काम के बारे में उसे बताया जाएगा कि इसके अंदर ये बुराइयां हैं, ताकि वो उससे बाज आ जाए और उसे छोड़ दे, ना कि ये कि उसकी बुराई को बताया ही नहीं जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में इंसानियत की भलाई के लिए भेजे गए और एक खुदा की पहचान कराने के लिए भेजे गए। तो उन्होंने बुतों की बुराइयों को बताया कि बुतों के अंदर ये बुराइयां हैं, वो खुद पर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं हटा सकते हैं, तो वो तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। उसकी बारगाह में सर को झुकाओ और उसकी इबादत करो जो तुम्हारी मदद फरमाने वाला है, जो तुम्हें रिज़्क अता करने वाला है। और किसी शख्स के अंदर कोई कमी है उसको बयान करना, ये उसको गाली देना नहीं होता मेरे भाई। इसने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल गलत कही हैं। मुसलमानों ने या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुतों को गालियाँ नहीं दी। और ये आयत करीमा इसलिए नाजिल हुई क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह तबारक व तआला को मानते थे, लेकिन बुतों की इबादत भी किया करते थे, जो कि गलत था। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको समझाने के लिए, उनको नसीहत करने के लिए उन बुतों के अंदर जो कमियां थीं उन्हें बयान करते, ताकि ये बुतों की इबादत से बाज आकर रब्बे वादहु ला शरीक की इबादत करें। लेकिन वो लोग अपनी तादाद की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात को ना मानते और घमंड करते थे। और एक बात इसने और कही कि सेकुलर लोग थे, वो लोग अपने अलग अलग इबादतें करते थे। मुसलमानों के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बुतों को गालियाँ देकर उन्हें भड़काया। नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गालियाँ देकर उन्हें नहीं भड़काया। आप सेकुलर की बात करते हो, इस सेकुलर से क्या फ़ायदा कि जो रेप को हलाल कहे, रेप करे और ज़िंदा लड़कियों को दरगोर करे, ज़मीन के नीचे दफना दे। और बहुत बुराइयां थीं अरब के कौम में, जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूर किया था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद मुशरिकीन मक्का वो बुराइयां नहीं कर पाते थे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे मना करते थे, उनसे रोकते थे। तो आप बताइए कि जो बुराइयों से रोके जो पैगंबर, वो किसी को गाली कैसे देगा। गाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, बल्कि सिर्फ उन्हें समझाया कि इनके अंदर ये कमियां हैं, बुराइयों से बाज आ जाओ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के बाद ही
ज़माने में अमन व सुकून बरपा हुआ और बेटियों को इज़्ज़तें मिलने लगी। आप तारीख़ की किताब में देख सकते हैं।